अभी बज गया ऑलमोस्ट 1 बजने वाला है, 12:50। तो ऑलमोस्ट अराउंड 11:30 बजे हमें दर्शन तो मिल ही गया था। फिर हमने डिनर किया, डिनर करके अभी हम जा रहे हैं भैरव बाबा टेम्पल की तरफ। तो यहाँ से ऑलमोस्ट 2 से 2.5 किलोमीटर है, और लेकिन चढ़ाई जो है वो बहुत ज़्यादा स्टीफ है, गर्मी लग गई, तो वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट चढ़ाई है। लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है, चढ़ लेंगे। अभी रात का टाइम है, इसलिए रोपवे भी नहीं मिलेगा हमें, तो हमें ऐसे पैदल ही जाना पड़ेगा। देखते हैं, मैं बताता हूँ आगे जो भी अपडेट है शेयर करता हूँ आपके साथ। भवन को टाटा इस साल के लिए, फिर देखते हैं अगले साल अगर माता का बुलावा आता है तो फिर आ जाएंगे। जब मैं चल रहा था वहाँ से बुखार शुरू हो गया था, बहुत ही सारा पूरा गरम गरम। अभी सही हुआ, तो वहाँ से दिखने लगता। ये है भवन जहाँ से हम आए माता का दर्शन करके, और हम अभी भैरव बाबा का पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, जो कि ऑलमोस्ट अराउंड 2.5 से 3 किलोमीटर है। 2 से 2.5 किलोमीटर है भवन से, लेकिन अच्छा, लेकिन ये जो चढ़ाई है बहुत ज़्यादा स्टीफ चढ़ाई है, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है या फिर ज़्यादा वेटिंग टाइम है तो इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। तो ऐसा कुछ है सीन। अब बज रहे हैं रात के 2:30 बज रहे हैं ना? हाँ हाँ 1:25। हाँ अच्छा 1:30 बजे ओके 1:30 बज रहे हैं। लास्ट टाइम यहाँ गिरे थे हम, ये पूरा बर्फ से ढका हुआ था। हट जा साइड
रात के ऑलमोस्ट 2 बज रहे हैं 1:50 और हम पहुंच गए हैं भैरव बाबा टेंपल। आई थिंक जिस हिसाब से यहाँ पे भीड़ है थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें यहाँ पे लाइन में, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लंबी लाइन तो नहीं होती है। देखते हैं, तो अगर दर्शन हो जाता है आधे घंटे में तो फिर हम नीचे उतरना शुरू कर देंगे सो दैट कि हम 6 बजे तक नीचे पहुंच पाए। ऐसा कुछ प्लान है अभी। अब जो भी है मैं आगे फिर अपडेट करता हूँ। यहाँ पे भी ऐसे प्रसाद के लिए सारे शॉप्स हैं, तो प्रसाद यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं मंदिर ले जाने के लिए। तो ये है भैरव बाबा टेम्पल। अब टेम्पल के अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं है तो मैं अंदर नहीं दिखा सकता, लेकिन ये है टेम्पल। अभी हम लाइन में जाके फिर अंदर जाएंगे। बाकी ये जो है यहाँ पे जो आपको बहुत सारे लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये वो व्यू पॉइंट है। मतलब यहाँ से लोग आते हैं सनराइज़ और सनसेट व्यू देखने के लिए। अभी वैसे रात का टाइम है तो फिर लोग यहाँ पे रेस्ट ले रहे हैं। वैसे तो कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन भवन में जो लाइटें लगी होंगी तो वो सारे लाइट हमें दिख सकते हैं। देखते हैं। हाँ एग्जैक्टली, ये भवन है जो लाइट हमें यहाँ पे दिख रही है और हम वहाँ पे ही थे। और वहाँ से यहाँ आने के लिए हमें ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया, जो कि 2 से 2.5 किलोमीटर है। और ऐसा कुछ है यहाँ पे, एक बहुत बड़ा LED लगा हुआ है और पीछे है टेंपल। बस यही है सब कुछ अबाउट भैरव बाबा। ओके, तो कहते हैं कि अगर आप वैष्णो माता दर्शन करते हो लेकिन भैरव बाबा दर्शन नहीं करते हो तो आपकी जो दर्शन है वो कंप्लीट नहीं होती है। तो आपको दोनों जगह आना चाहिए जब भी आप आते हो।
जैसे अभी हम नीचे उतर रहे हैं तो पहले देख लेते हैं कि हम कितना किलोमीटर अभी चल चुके हैं। मतलब अभी जैसे कि 12 बजे के बाद अभी 2:30 बज रहा है, ठीक है। तो हम 3.7 किलोमीटर चल चुके हैं दर्शन के बाद। और 12 बजे से पहले हम टोटल चले थे ऑलमोस्ट अराउंड 18 किलोमीटर्स, ठीक है। 18 किलोमीटर के आसपास चले थे और वो हुआ था हमारा 26,000 स्टेप्स। अभी हो गया हमारा 5,500 स्टेप्स। अब नीचे उतर रहे हैं, कटरा पहुंच के देखेंगे कि हमारा टोटल किलोमीटर कितना हो रहा है, ठीक है। ओके, नीचे का ऐसा कुछ व्यू है यहाँ से, पता नहीं मोबाइल से कैमरा से क्या ही दिख रहा होगा, लेकिन ऐसे देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। और वो जो नीचे लाइट जल रही है वो है अर्धकुमारी। तो हम पहले वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे हम 10-15 मिनट रुकेंगे, फिर वहाँ से हम नीचे उतरेंगे। तो आई होप हम 6 बजे तक पहुँच जाएंगे कटरा। अभी हम अर्धकुमारी पहुँच गए हैं और यहाँ से हमें ऑलमोस्ट 5 से 6 किलोमीटर और लगने वाला है। ये जगह है अर्धकुमारी माता। अर्धकुमारी माता मीन्स हमारी माता जी जब उनकी लड़ाई हो रही थी भैरवनाथ पे, तो 9 मंथ्स यहाँ उन्होंने स्टे किया था, जस्ट लाइक ए चाइल्ड। तो इसलिए इसको अर्धकुमारी माता कहते हैं। अगर आप जा रहे हो दर्शन करने, तो एक बार आपको ज़रूर यहाँ रुकना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, जाना चाहिए गुफा के अंदर। आपको फील होगा कि क्या उसके अंदर है। ज़्यादा नहीं बताऊँगा, आप खुद इसको फील करो, एक्सप्लोर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो आई होप आपने पसंद किया होगा ये जो सीरीज़ मैंने जो सारी वीडियोस आपको दिखाई, वो सारे वीडियोस आपने बहुत पसंद किया होगा। आपने अगर कभी अभी तक वैष्णो माता नहीं दर्शन किया है, देन प्लीज़ आप भी आ सकते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ से जो मतलब हम जो टोटल चले हैं 3 दिनों में ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर हम चल चुके हैं। 50 या 50 से ज़्यादा, क्योंकि आज मतलब रात के 12 बजे से अभी तक, आज है 1 तारीख, तो 1 तारीख को हम चल चुके हैं ऑलमोस्ट अराउंड 15.5 किलोमीटर। कल चले थे 31 तारीख को, हम चले थे रात को 12 बजे तक ऑलमोस्ट अराउंड 18.9 किलोमीटर, 19 किलोमीटर के आसपास। और बाकी हम परसों चले थे जो शिवखुड़ी गए थे, तो शिवखुड़ी वाले ट्रिप में हम चले थे ऑलमोस्ट अराउंड 18.5 किलोमीटर। मतलब इतना हम टोटल चल चुके हैं लास्ट 2-3 दिन में। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो है चलने में, इतना सब कुछ चलना पड़ता है, लेकिन हाँ आप आ सकते हैं। और बाकी ये हम आज सुबह 6 बजे पहुंच गए थे और ऐसा कुछ था हमारे होटल से व्यू। सुबह 6 बजे पहुंच के हम डायरेक्टली सो गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे, और अभी चेकआउट टाइम हो गया तो चेकआउट करेंगे। और हाँ, अगर आपको ये जो सीरीज़ की सारी वीडियोस अगर आपको पसंद आई, देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड। होटल से कुछ ऐसा व्यू था हमारा, मतलब यहाँ पे इस तरफ अगर देखोगे, ये है इस तरफ है अर्धकुमारी, इस तरफ कोने में है सांची छत, जहाँ पे हेलीपैड सर्विस, मतलब हेलीकॉप्टर अगर आप बुक करते हैं तो यहाँ उतारती है। और फिर यहाँ से जो वैष्णो माता भवन है और भैरव बाबा टेम्पल है वो दूसरे पहाड़ में है, तो वो यहाँ से नहीं दिखता है। बाकी ये है पहाड़, और इसी पहाड़ में मैक्सिमम जो रोड्स हैं मतलब इसी पहाड़ों में ही है, इसी पहाड़ में ही है। तो ये है, मतलब ये कटरा शहर से बहुत सुंदर भी दिखता है, क्योंकि आप रात को देखोगे ना तो ये जो रास्ता बना हुआ है ऐसे 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 होके, तो पूरा लाइट के वजह से ना कटरा शहर से ये बहुत सुंदर दिखता है।
और वो जो उस तरफ आप देख रहे होंगे उस पहाड़ में जो है वो एक नया रोड बना है। तो उस रोड से भी हम आ सकते थे, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा रूट लगता है मुझे। लंबा है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन उस तरफ मे बी पब्लिक बहुत कम जाती है, इसलिए भीड़ कम होती है, तो जिस वजह से वो लगता है थोड़ा सा लंबा रूट। बाकी अगर आप देखोगे ऊपर एक हेलीकॉप्टर भी जा रहा है, तो वो हेलीकॉप्टर जाके सांझी छत पे अपने पैसेंजर को उतार देगा। वहाँ कोने में तो ऐसा कुछ सीन है। आई होप आपने पसंद किया होगा इस वीडियो को। देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।